फूल खरीद लो, बिल्कुल ताज़ा और साफ सुथरा है मेम साहब। इन फूलों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। मेम साहब खरीद लो ना। यह कहानी है एक गरीब लड़की मीना की, जो रोड के किनारे बने फुटपाथ पर फूल बेचा करती थी और रात को वहीं सो जाती थी। उसका ना कोई घर था और ना ही कोई सहारा था। नया साल आने वाला था और ठंड भी कड़ाके की पड़ रही थी। कोई अपने घर पर पार्टी की तैयारी कर रहा था तो कोई पिकनिक की तैयारियों में लगा था। और एक तरफ मीना दिसंबर के आखिरी महीनों में गंदे फटे और हल्के कपड़ों में सड़क के किनारे बैठी कांप रही थी कि तभी धीमी धीमी बारिश भी होने लगती है। हे भगवान, एक तो ठंडी में जान निकली जा रही है और ऊपर से ये बारिश भी कर दिया आपने। भगवान, अगर तूने मेरे बाबा के साथ मुझे भी ऊपर उठा लिया होता ना, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मीना बारिश में भीगती और ठंड से ठिठुरती भगवान से अपनी शिकायत कर रही थी कि तभी फटे गंदे कपड़ों में एक औरत मीना के पास आती है और मीना से रोती आवाज में बोलती है, अरे मीना, तू तो यहाँ बैठी है, देख मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। मीना, अब तो तुमको भूखा सोना पड़ेगा, सारा खाना तो कुत्ता खा गया। अभी कुत्ते को मार के उसके पेट से खाना निकाल कर लाऊंगी। औरत पागलों की तरह भागती हुई रोड की तरफ चली जाती है और मीना उसकी तरफ देखकर रोते हुए बोलती है, ओ माँ, कहाँ जा रही है तू? तू मेरे पास आओ ना माँ। भगवान, तूने तुम्हारे परिवार का नाश कर दिया। मेरे पापा को तो मुझसे छीन लिया और मेरी माँ को भी पागल बनाकर छोड़ा। लोगों को वह औरत पागल और चीखने चिल्लाने वाली लगती थी, लेकिन वास्तव में वो जन्म से पागल नहीं थी। वह कोई और नहीं, मीना की माँ थी, जो समय की मार से पागल हो गई थी। मीना और उसकी माँ दोनों अपने पिता नरेश के साथ एक घर में रहते थे। नरेश अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था, लेकिन एक रात नरेश की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। माँ, पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे लिए खाना और भोजन कौन लाएगा? मीना बेटा, ये घर भी हमारा नहीं है, तुम परेशान ना हो। हम लोग तुम्हारे मामा के घर कुछ दिन रहेंगे और अपना कुछ काम भी कर लिया करेंगे, जिससे अपना गुजारा हो जाएगा। मीना और उसकी माँ अपने मामा के घर के लिए चले जाते हैं। भैया, हमारे पति की कार दुर्घटना में मौत हो गई। आपको खबर तो पहुंची थी और कल हमारे घर के मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं क्या करूं? कहीं दूसरी जगह किराए पर घर ले लो और अपना जीवन गुजारो। जो हुआ उसके लिए मुझे भी दुख है। लेकिन मामा जी, हमारे पास ना किराया देने के पैसे हैं, ना कोई काम है। मामा जी, अगर आप हमें अपने घर पर एक कमरा दे दें तो हम लोग गुजारा कर लेंगे। नहीं नहीं, मेरे घर में कोई नहीं रहेगा। मैं अपना परिवार और बच्चे तो संभाल नहीं पाती हूँ। तुम लोग जाओ कहीं और जाकर अपना गुजारा बसर करो। मामा, ओ मामा, हमें मत निकालिए ना मामा, हम कहाँ रहेंगे? आप लोग के सिवा हमारा है ही कौन? ए जी, आप फिर इसकी बातें सुनने लगे? आपका मन ही नहीं है इन्हें बाहर निकालने का। ठीक है, आप इनको घर में ही रखो, मैं ही चली जाती हूँ ये घर छोड़कर। तुम बेकार में क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं खुद तंग आ गया हूँ। मैं अभी इन दोनों को बाहर निकाल कर फेंकता हूँ। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? मारिए धक्का और भगाइए इन दोनों को अपने घर से। मीना की माँ और मीना दुखी नजरों से उन्हें देख रहे थे, लेकिन मामा और मामी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। उस मनहूस रात में मीना और उसकी माँ के जीवन को और भी काला बना दिया था। अब दोनों फुटपाथ पर आ गए थे। मीना रोती हुई अपनी माँ से बोली, माँ जी आप मत रो, मैं अब तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी। ऐसे ही मीना और उसकी माँ दोनों भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे और फुटपाथ पर सो जाते थे। मीना, ओ मीना, मैं उस कुत्ते को पकाकर खा जाऊंगी ना। मीना की माँ को पति की मौत का दुख और उसके भाई की बेवफाई के दुख ने पागल बना दिया था और वह अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी और पागल हो गई।
कुछ दिनों तक भोली भाली मीना अपनी माँ की बातों को समझ नहीं पाई, लेकिन जब शहर के लोग मीना की माँ को पागल पागल कहकर बुलाने लगे तो मीना को सब कुछ समझ में आने लगा। मीना अपनी माँ को लेकर होटल के बाहर पड़ा बचा हुआ खाना खा रही थी कि तभी उनके पास आदिल नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है और मीना से बोला, मीना बिटिया, कब तक ऐसे गंदा खाना खाओगी? बीमार पड़ जाओगी बेटा। आज के वक्त कोई किसी का साथ नहीं देता, तुम क्यों ना ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचने लग जाओ। मीना अगले दिन से ही ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन पूरे 2 दिन हो जाते हैं मीना के पास कोई भी फूल खरीदने नहीं आता है। तो एक गाड़ी आकर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है। मेम साहब, ओ मेम साहब, फूल खरीद लो, बिल्कुल ताज़ा और साफ सुथरा है मेम साहब। इन फूलों की खुशबू बहुत अच्छी आती है, मेम साहब खरीद लो ना। मीना की बातें सुन गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति और मैडम बाहर निकलकर आते हैं। अरे बेटा, तुम्हारा ये फूल मुरझाए हुए हैं और गंदे भी हैं, मैं कैसे खरीद लूं? अरे मैम साहब, गाड़ियों की धूल से गंदे हो जाते हैं, पर फूल बहुत अच्छे हैं, ले लो भाई साहब। भाई साहब, मेम साहब फूल ले लो ना, आप फूल ले लोगे तो मेरे पास रुपए आ जाएंगे। अरे बेटा, तुम इतनी छोटी हो और फूल बेच रही हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेम साहब, मेरे पापा तो 3 साल पहले ही खत्म हो गए थे और मेरी माँ पागल हो गई है, मेरा कोई नहीं है। मीना ने अपनी सारी बातें बताई कि तभी ट्रैफिक सिग्नल जल गया और अपनी कार आगे बढ़कर वह लोग चले गए। और मीना की उस दिन भी बोहनी नहीं हुई, वह उदास होकर एक किनारे बैठ जाती है। तभी दौड़ता हुआ आदिल मीना के पास आता है और हाफती आवाज में बोला, मीना ये सुनो, थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और वहां तुम्हारी माँ को किसी एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। और फिर दौड़ती हुई माँ के पास गई। सड़क के किनारे उसकी माँ का लहूलुहान शरीर पड़ा था। माँ, ओ माँ, क्या हो गया? तुम ठीक हो ना माँ? उठो ना माँ। क्यों भगवान, क्या बिगाड़ा है मैंने? तूने मुझ में ही माँ और बाबा दोनों को छीन लिया। आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? एक तरफ ट्रैफिक सिग्नल पर मिले सूरज और कल्पना मीना के बारे में ही सोच रहे थे। कल्पना, उस लड़की के फूल बिके भी होंगे या नहीं, पता नहीं उसके पास खाना खाने के लिए होगा भी या नहीं। हाँ सूरज जी, वो लड़की बहुत लाचार लग रही थी। नया साल आने वाला है, सब लोग नए साल में पार्टी करेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, और वो छोटी सी बच्ची फूल बेचने में लगी है। हाँ कल्पना, चलो उन्हें कुछ खाने को देते हैं चलकर। सूरज और कल्पना एक कंपनी के मालिक थे और उनके कोई संतान नहीं थी। वह इस नए साल में एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे और मीना उन दोनों के दिलों में भी बस गई थी। अगले दिन सूरज और कल्पना वापस उस ट्रैफिक सिग्नल पर गए, लेकिन उन्हें वहां मीना कहीं भी खड़ी नहीं दिखी। लोगों से पूछा, लेकिन मीना का कुछ भी पता नहीं लगा। वह निराश होकर घर लौट रहे थे कि तभी एक किनारे उदास बैठी मीना उन्हें दिखी। वो दोनों मीना के पास गए। क्या हुआ मीना, तुम्हारे फूल बिके या नहीं? कहीं दिख नहीं रहे तुम्हारे फूल। साहब, वो फूल मैंने अपनी माँ के ऊपर चढ़ा दिए, मेरी माँ की ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। साहब, मेरा कोई नहीं बचा, एक दिन मैं भी इसी तरह मर जाऊंगी। साहब, एक ही माँ थी मेरी जो मेरा ख्याल रखती थी, वो भी नहीं है। ऐसी बातें ना करो मीना, आज से मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी, तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। अब ये नया साल तुम्हारे लिए खुशियाँ लाएगा। अपने बीते हुए बुरे दिन को भूल जाओ बेटा।